गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू गया गाइडेंस प्रोग्राम। माई सेल्फ डॉक्टर संजय प्रसाद भदानी, +2 टीचर, हाई स्कूल बोध गया। बच्चों, मैं आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा रहा था। ये मेरा सेकंड क्लास है, जिसके बारे में मैं आपको आगे मैं बताता हूँ। बच्चों, चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। मैंने पिछले क्लास में मैं पढ़ाया था इसके बारे में। ये केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन जो है, ये हमारे बॉडी का वो सिस्टम है जो हमारे बॉडी के फंक्शन को, हमारे बॉडी के जो फंक्शन है उनको कौन सा वो सिस्टम है, कौन सा वो जो उनको रेगुलेट करता है। हमारे शरीर के जो कार्य होते हैं उनके कार्य को कौन रेगुलेट करता है। बच्चों, मैंने आपको पहले पढ़ा चुका था कि जो भी बॉडी है, लिविंग ऑर्गेनिम्स जो हैं, उनका जो बॉडी है वो सेल के बने हुए हैं। हमारा बॉडी जो है लाखों करोड़ों सेल के बने हुए हैं और हर सेल को के फंक्शन को कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट करना है, उनमें एक आपस में तालमेल बैठाना है कि जिससे वो अच्छे से ढंग से काम कर सके। बच्चों, मैंने पहले पढ़ाया था कि जो हमारे बॉडी के सेल हैं वो आपस में मिलकर टिश्यू का निर्माण करते हैं और टिश्यू जो है ऑर्गन का निर्माण करते हैं और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और ये ऑर्गन सिस्टम जो है फिर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। ये एक बेसिक कंसेप्ट है बेटा कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी है वो सेल के बने हैं। इसलिए मैं बराबर कहता हूँ कि सेल जो है हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जो ग्रुप ऑफ सेल जो एक तरह का काम करते हैं वो टिश्यू का निर्माण करते हैं और यहीं पर से मैं बताया था आपको कि ये टिश्यू जो है ऑर्गन बना है। जो हमारे आई है, ईयर है, नोज़ है, ये हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन सिस्टम का निर्माण किए, फिर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का निर्माण हुआ। यहाँ पर मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि सम टिश्यूज़ हैव द पावर ऑफ सिक्रीशन। कुछ टिश्यूज़ में सिक्रीशन का, लिक्विड थिंग के निर्माण की शक्ति आ गई, जिनको मैंने ग्लैंड कहा, हिंदी उनको ग्रंथि कहते हैं। आपको कंसेप्ट यहीं पर क्लियर करना है कि ये ग्लैंड क्या है। ग्लैंड जो है स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू हैं जिनमें सिक्रीशन की पावर आ गई, लिक्विड थिंग के, तरल पदार्थ के निर्माण की शक्ति आ गई। ये ग्लैंड दो तरह के मैं बताया था आपको। एक ग्लैंड को कहते थे डक्ट ग्लैंड और एक को कहा डक्टलेस ग्लैंड। एक को कहे हमने डक्ट ग्लैंड और एक दूसरे को कहा हमने डक्टलेस ग्लैंड। जो डक्ट ग्लैंड है ये जिस चीज़ का निर्माण करते हैं उनको एंजाइम कहते हैं और जो डक्टलेस ग्लैंड है जिस चीज़ का निर्माण किया उनको मैंने हार्मोन कहा। यह डक्ट ग्लैंड का दूसरा नाम है एक्सोक्राइन ग्लैंड और जो डक्टलेस ग्लैंड है इनको कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं या इनको डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। कभी परीक्षा में आपको आ जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो आप बोलिएगा कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है इनको डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, ये जिस चीज़ का निर्माण कर रहे हैं उनको हार्मोन कहते हैं। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है इनको डक्ट ग्लैंड कहते हैं, ये एंजाइम का निर्माण करते हैं। जैसे कि हमारे आँखों में टीयर ग्लैंड है, मुंह में सलाइवरी ग्लैंड है, ये जो है पसीना जो आता है ये जो है स्वेट ग्लैंड है। ये दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डक्ट ग्लैंड। जबकि ये डक्टलेस ग्लैंड के बारे में आपको विस्तृत रूप से मैं यहाँ पढ़ाऊँगा। दूसरी बात यह है, ये जो डक्टलेस ग्लैंड जो हमारे बॉडी के फंक्शन को कौन रेगुलेट करते हैं। तो बच्चों, मैंने पढ़ाया था कि हमारे बॉडी के फंक्शन को दो सिस्टम रेगुलेट करते हैं, एक नर्वस सिस्टम, दूसरा है हार्मोनल सिस्टम। ये नर्वस और हार्मोनल, नर्वस का मतलब नर्व सेल, न्यूरॉन्स, जो ये नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम ये दोनों मिलकर के हमारे बॉडी के फंक्शन को, सारे क्रियाकलापों को कोऑर्डिनेट और रेगुलेट करते हैं। दूसरी बात मैं बताया था कि जो नर्वस सिस्टम जो है हमारे बॉडी जो है लाखों करोड़ों सेल के बने हुए हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि नर्व सेल जो है हर सेल के पास जाए, लेकिन इसके लिए हमारे बॉडी में एक स्पेशल टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन डेवलप किया गया, उसका नाम है हार्मोनल सिस्टम, जो हमारे हर सेल के फंक्शन को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं। मैं पहले भी पढ़ाया था कि जो नर्वस सिस्टम जो होता है अपने किसी चीज़ को कैसे कंट्रोल करता है। मैं बताया था वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है, इसका एक्शन फास्ट होता है, क्विक होता है, पॉइंट टू पॉइंट होता है और इसका एक्शन लोकलाइज्ड होता है। जबकि हार्मोनल सिस्टम का जो एक्शन है ये थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग है, वाइड स्प्रेड है। मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। फिर मैंने आपको बताया ये दोनों सिस्टम, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि हमारे क्या दोनों अलग अलग काम करते हैं। नहीं, दोनों मिलके काम करते हैं, इंटरलिंक्ड है। क्वेश्चन बराबर आता है परीक्षाओं में
कि बोथ सिस्टम नर्वस एंड हार्मोनल सिस्टम्स आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर, एक दूसरे से मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, दोनों मिलकर के काम करते हैं बच्चों। फिर मैं आपको बताया कि आपको जो है ये जो हार्मोनल सिस्टम है हमारे, जो हम लोग को क्लास 11th में ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना है, हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। तो हार्मोन्स का निर्माण जो ग्लैंड करते हैं उनको एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारे ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में 3 एंडोक्राइन ग्लैंड हैं। एक का नाम है हाइपोथैलेमस, दूसरे का नाम है पिट्यूटरी और तीसरे का नाम है पिनियल। ये हमारे ब्रेन में 3 एंडोक्राइन ग्लैंड रहते हैं। गला में, नेक रीजन में 2 एंडोक्राइन ग्लैंड है बच्चों, एक का नाम है थायरॉयड और दूसरे का नाम है पाराथायरॉयड। तीसरा जो है ये हमारे थॉरैक्स रीजन में है, ये हमारे चेस्ट रीजन में है, पाए जाते हैं। इनका नाम है थाइमस। क्या नाम है बच्चों? थाइमस कहते हैं। और चौथा जो है एब्डोमिनल रीजन में जो पाए जाते हैं, ये जो है आपका पैंक्रियाज है और एड्रिनल है, पैंक्रियाज है और एड्रिनल है। उसके अलावा जो बच्चों मेल में, लड़कों में जो ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड वो है टेस्टिस, और ये मेल में है, और फीमेल में जो है बच्चों ये है ओवरी है फीमेल में। आपको इतने एंडोक्राइन ग्लैंड जो है बारे में आपको पढ़ना है। पहला कंसेप्ट क्लियर करना है कि हमारे ब्रेन में 3 एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिनियल। गला में थायराइड, पाराथायरॉयड, छाती में जो है थाइमस है, पेट में पैंक्रियाज है और एड्रिनल है, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है। और लड़कों में टेस्टिस है और लड़कियों में जो है ओवरी पाया जाता है। ये टेस्टिस और ओवरी ये ड्यूअल ग्लैंड हैं, पैंक्रियाज ये ड्यूअल ग्लैंड है और 2 तरह का काम करते हैं। ये सेक्स सेल्स का भी निर्माण करते हैं, जो गैमेट कहते हैं उसका निर्माण करते हैं। ये पैंक्रियाज एंजाइम और हार्मोन का भी निर्माण करते हैं। मैं पहले पढ़ा चुका था कि ये हाइपोथैलेमस जो ब्रेन का एक हिस्सा है, हमारा ब्रेन जो है 3 हिस्सों में पार्ट में बटा हुआ है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन का 3 हिस्सा है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस और हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं? डायंसेफ्लॉन कहते हैं। ये जो हाइपोथैलेमस है ये पार्ट ऑफ द ब्रेन है। और आपको बच्चों मालूम होना चाहिए कि हमारा ब्रेन जो है जिस सेल्स का बना उसको नर्वस टिश्यू कहते हैं, नर्व सेल कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। तो बच्चों ये जो हाइपोथैलेमस है ये नर्व सेल के बने हुए हैं, पहली बात। और दूसरी बात, ये नर्व सेल में सिक्रीशन हार्मोन के फॉर्मेशन की शक्ति आ गई। ये जो हाइपोथैलेमस के जो न्यूरॉन्स हैं ये हार्मोन का निर्माण करते हैं। और मैं पहले पढ़ा चुका हूँ कि क्वेश्चन बराबर मेडिकल के परीक्षाओं में, हर परीक्षा में आता है कि जो हाइपोथैलेमस के जो न्यूरॉन्स हैं, नर्व सेल हैं, जो हार्मोन का निर्माण करते हैं उनको न्यूक्लियाई कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियाई कहते हैं। दूसरी बात मैंने कहा, पढ़ाया था आपको लास्ट क्लास में कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल करते हैं। किसको कंट्रोल करते हैं? पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी को कहते हैं मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड का मतलब क्या हुआ कि हमारे नीचे, इसके नीचे जितने ग्लैंड हैं इनके एक्शन को, वहां बच्चों जब इस चैप्टर को पढ़ रहे हो वर्ड याद कर लो, स्टिमुलेशन, सिक्रीशन, जिसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग, बनाया और उसको रिलीज करना। मतलब क्या हुआ कि ये जो ग्लैंड, ये पिट्यूटरी जो है नीचे जितने भी हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं इनको स्टिमुलेट करते हैं, इनको बोलते हैं कि तुम हार्मोन्स का निर्माण करो और फिर रिलीज करो। तो ये जो, इसलिए इसको कहता है मास्टर ग्लैंड कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पिट्यूटरी इटसेल्फ इज गाइडेड बाय द हाइपोथैलेमस, इसलिए हाइपोथैलेमस को हम पढ़ा चुके हैं, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं बच्चों। ये हाइपोथैलेमस 2 हार्मोन बनाते हैं, एक जो है उसको कहता है रिलीजिंग हार्मोन और दूसरे कहता है इनहिबिटिंग हार्मोन। जो एनसीईआरटी में बच्चों पढ़ना है वो है आपका, एक रिलीजिंग हार्मोन है GnRH और दूसरा है सोमैटोस्टैटिन। ये सोमैटोस्टैटिन क्या है? ये ग्रोथ हार्मोन के एक्शन को डाउन करता है,
इनहिबिट करता है, रोकता है, जबकि GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये जो है दो हार्मोन पिट्यूटरी का LH और FSH के सिक्रीशन को बढ़ाता है, रिलीज करता है। ये ऑन करता है, ये ऑफ करता है, स्विच होता है ना ऑन और ऑफ स्विच, ये चालू करता है, ये बंद करता है। रिलीज मतलब चालू करना, पैदा करना, और इनहिबिटिंग इसको कहता है। बराबर क्वेश्चन आता है परीक्षाओं में कि सोमैटोस्टैटिन क्या है साहब। तो बच्चों अगर ये क्वेश्चन अगर आ गया तो लिख देना कि सोमैटोस्टैटिन जो है ये ग्रोथ हार्मोन के एक्शन को इनहिबिट करता है, इनहिबिटिंग हार्मोन है। आंसर क्लियर हो गया। ये पिट्यूटरी बच्चों मैं पढ़ा चुका हूं कि पिट्यूटरी क्या करता है। ये पिट्यूटरी जो है नीचे जो ग्लैंड हैं उनके एक्शन को ये कंट्रोल करता है। पहले आइए थायराइड, थायराइड को कंट्रोल करता है वो TSH से। फिर आपका आ गया जो है ये जो हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, ये 6 हार्मोन सिक्रीट करता है बच्चों पिट्यूटरी। TSH हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, ACTH हो गया, LH हो गया, FSH हो गया और प्रोलैक्टिन हो गया बच्चों। 1 2 3 4 5 6 बच्चों याद कर ले कंसेप्ट, यहाँ पर पहले क्लियर करो वो कंसेप्ट क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। कंसेप्ट ये है बच्चों कि जो मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसको एनाटॉमिकली क्वेश्चन आता है बराबर परीक्षाओं में, 12th के परीक्षा में, मेडिकल में, सारे परीक्षाओं में क्वेश्चन आएगा। पिट्यूटरी को एनाटॉमिकली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक कहता है एंटेरियर पिट्यूटरी और दूसरे कहता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटेरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी को 2 हिस्सा में एंटेरियर और पोस्टीरियर। फिर ये एंटीरियर को फिर 2 भाग में बांटते हैं बच्चों। एक को कहता है पार्स डिस्टैलिस और दूसरे को कहता है पार्स इंटरमीडिया। ये पार्स डिस्टैलिस बच्चे 6 हार्मोन को सिक्रीट करते हैं जो मैंने इधर आपको लिख दिया हूं, ये आप समझ लो बच्चों। ये पार्स इंटरमीडिया एक हार्मोन बनाता है, उसका नाम है MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट मतलब मिलानिन एक प्रकार का सेल है जो हमारे कलरेशन, स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और बच्चों एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है बराबर मेडिकल के परीक्षाओं में, हर परीक्षा में, कि जो कलरेशन ऑफ द स्किन है, रंग जो है, ये ज़्यादा इसका एक्शन वर्टिब्रेट पर है या इनवर्टिब्रेट पर है, तो लिखिएगा इनवर्टिब्रेट पर इनका एक्शन ज़्यादा होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसको पार्स नर्वोसा भी कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? पार्स नर्वोसा, पार्स नर्वोसा भी कहते हैं। ये पार्स नर्वोसा भी कहते हैं। कहीं कहीं किताबों में लिखा है कि ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं कहा जाता है। क्यों ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं कहा भाई? क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई हार्मोन का निर्माण नहीं करता है। ये क्या करता है कि जो मेरा हाइपोथैलेमस ब्रेन में जो है वो 2 हार्मोन बनाया, एक का नाम है ऑक्सीटोसिन, क्या नाम है बेटा? ऑक्सीटोसिन, और दूसरे का नाम है ADH, क्या नाम बेटा? ADH। ये 2 हार्मोन जिसका निर्माण हाइपोथैलेमस करता है, जिसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहे, वो वहां बनता है। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, पार्स नर्वोसा में केवल एक्यूमुलेट होता है, केवल जमा होता है और वहां से वो रिलीज होता है। जैसे दरकार बॉडी को जहां पड़ी वहां से रिलीज होता है। इसलिए दिमाग में कंसेप्ट क्लियर कर लो। क्वेश्चन बराबर पूछता है कि ऑक्सीटोसिन और ADH का निर्माण कहाँ हुआ? हाइपोथैलेमस में हुआ। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या किया? उसको स्टोर और रिलीज किया। इसलिए कभी कभी इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं कहते हैं। आंसर क्लियर हो गया बेटा? ऑक्सीटोसिन के बारे में क्या कहते? 2 पॉइंट, एक पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ, बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ पहले, उसके बाद फिर मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर आऊंगा तो फिर आपको समझाऊंगा। ऑक्सीटोसिन का नाम था चाइल्ड बर्थ हार्मोन और दूसरा नाम क्या था? मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। मिल्क मैमरी ग्लैंड मैमल्स का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, स्तनधारी प्राणी का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड में मिल्क का फॉर्मेशन हुआ। क्या क्वेश्चन पूछेगा कि मिल्क के फॉर्मेशन में ऑक्सीटोसिन? नहीं साहब, मिल्क के फॉर्मेशन में प्रोलैक्टिन, ये मिल्क फॉर्मिंग हार्मोन है।
मिल्क का फॉर्मेशन प्रोलैक्टिन करता है, लेकिन मैमरी ग्लैंड से मिल्क को बाहर, दूध को बाहर निकालने का काम ऑक्सीटोसिन करता है, इसलिए इसको मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कहते हैं। दूसरा इसका नाम है चाइल्ड बर्थ हार्मोन। माँ जब बच्चे को जन्म लेती है तो बच्चा पेट से बाहर आता है, उस समय यूटेरस में जो हेवी कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्सपल्सन बच्चे का होता है, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है। यूटेरस की जो मसल्स हैं उनके ऊपर ये हेवी कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है, जिससे बच्चे जो है मम्मी के पेट से बाहर आते हैं, इसलिए इसका नाम है चाइल्ड बर्थ हार्मोन। एक भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों, इसके बारे में याद करिए। ऑक्सीटोसिन जो है हमारे बॉडी के स्मूथ मसल पर काम करता है, स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है। एडीएच इसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। क्या नाम है बेटा? वैसोप्रेसिन। एडीएच जब आएगा, वैसोप्रेसिन क्या करता है? वैसोप्रेसिन पहला पॉइंट याद कर लो, ये किडनी पर काम करता है। ये हार्मोन किडनी पर दो डक्ट है, एक का नाम है डीसीटी, बस कंसेप्ट क्लियर कर लो बेटा। एडीएच जो है डी से याद कर लेना, डीसीटी जो किडनी का एक पार्ट है उस पर ये काम करता है, और डीसीटी को बोलता है कि तुम पानी को कंजर्व करो, सोडियम आयन को कंजर्व करो, बॉडी से बाहर मत निकालो। इसलिए इसका नाम है एंटी डायूरेटिक। एंटी मतलब अगेंस्ट, अपोजिट। डायूरेसिस, डायूरेसिस मतलब हुआ जब पेशाब से पानी खूब निकले, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो, उस बीमारी को डायूरेसिस कहते हैं। और ये क्या कर रहा है कि पेशाब ज़्यादा ना हो, बॉडी से पानी पेशाब के द्वारा निकलता है, उसको रोकता है, इसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। किस पर काम किया? किडनी के डीसीटी पर काम करता है। क्या करता है? कंजर्व करता है, रोकता है कि तुम बॉडी से पानी ज़्यादा मत निकालो, सोडियम आयन कम निकालो। लेकिन साथ में बच्चों ये भी याद कर लेना कि जहाँ सोडियम को कंजर्व करेगा, पोटासियम और फॉस्फेट को बॉडी से बाहर निकालेगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा इधर का। मेलानोसाइट के बारे में बता दिए कि पार्स इंटरमीडिया जो है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हमारे पिगमेंटेशन, कलरिंग पर काम करता है, मेलानिन सेल पर काम करता है। ह्यूमन में क्या हुआ कि पास डिस्टालिस और इंटरमीडिया दोनों मिलके एक हो गए और एंटीरियर पिट्यूटरी का निर्माण किया। इसका नाम है एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या कहते हैं बेटा इसका नाम? एडिनो हाइपोफाइसिस। ये जो दो हिस्सा है पास डिस्टालिस, टीएसएच नाम बता रहा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड ग्लैंड के। बस 3 चीज याद कर, 3S का फॉर्मूला याद करना, स्टिमुलेशन, सिक्रीशन याद कर लेना। वो क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, उसको मैन्युफैक्चर करवाता है और उसको रिलीज करवाता है, सिक्रीट करवाता है। जीएच ग्रोथ हार्मोन, और इसका इनहिबिटरी कौन है? सोमैटोस्टैटिन। याद कर लीजिएगा, ग्रोथ हार्मोन के कारण आपकी लंबाई बढ़ती है, बहुत बच्चे नाटे हो जाते हैं, जिसको डॉर्फिज्म कहते हैं, नाटा, बौना हो जाना, स्टंटेड ग्रोथ हो जाना। एसीटीएच खुद बोल रहा है, रटना नहीं है बायोलॉजी में। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर है, जिसको इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं, उसके कॉर्टिकल रीजन पर, जो यहाँ पर जो चीज याद करना है, समझना है कि एसीटीएच एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टिकल रीजन पर काम करता है। कॉर्टिकल मतलब बाहर वाला रीजन पर काम करता है। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच, ये दोनों को मिला करके गोनैडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। गोनैडोट्रोपिन हार्मोन। गोनैड्स क्या है साहब? नाम है गोनैडो, गोनैड्स। ये गोनैड्स क्या है? ये सेक्स ऑर्गन है। लड़का में टेस्टिस, लड़की में ओवरी को गोनाड्स कहते हैं। उस पर ये दोनों का काम होता है। प्रोलैक्टिन क्या करता है? मिल्क फॉर्मेशन, मिल्क इजेक्शन, ऑक्सीटोसिन। एक और हार्मोन बच्चों पढ़ लो, मिल्क होल्डिंग हार्मोन। दूध बन गया, बनाया ये, बाहर निकाला ये, लेकिन मेमोरी ग्लैंड में दूध को रहना है, स्टोर करो। वो कौन करता है? उसका नाम है एड्रीनालिन। वो बच्चों में आगे पढ़ाऊंगा आपको। ये आपका कंसेप्ट बच्चों क्लियर हो, इधर से हो गया। अब मैं आपको जो है पहले पढ़ा चुका था कि जो फिर आपको धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर पर मैं पढ़ाया था कि थायराइड के बारे में। ये थायराइड कहाँ रहता है?
थायराइड के बारे में बेसिक कंसेप्ट ये क्लियर कर लो कि थायराइड जो है, जो हार्मोन बनाता है बेटा, टी से थायराइड, टी से थायरॉक्सिन, पहला पॉइंट। ये हार्मोन पूछेगा थायरॉक्सिन कौन बनाया? थायराइड बनाया। थायराइड कहाँ रहता है? गला में रहता है। और थायराइड की कमी से थायरॉक्सिन हार्मोन जब बॉडी कम बनाएगा, थायराइड कम बनाएगा, तो ये जो थायराइड ग्लैंड में इनलार्जमेंट हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा, बीमारी होगा गोआइटर। क्वेश्चन पूछेगा गोआइटर क्या है भैया? इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। क्या बनाया? थायरॉक्सिन बनाया। इस हार्मोन के निर्माण में किसकी जरूरत पड़ती है? आयोडीन की। इसलिए बाजार में जो नमक मिलता है वो आयोडाइज सॉल्ट। आज के ज़माना में दो बीमारी हर को है, 10 में से 8 आदमी को थायराइड और डायबिटीज़, ये कॉमन बीमारी हो गया। इसलिए नमक खाइए, आयोडाइज सॉल्ट खाइए। आयोडीन की कमी होगी, थायरॉक्सिन कम बनेगा, थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट को गोइटर कहेंगे, जिसको घेघा रोग भी कहते हैं। दूसरी बात, ये थायराइड जो है एक और हार्मोन बनाता है, उसका नाम है TCT, थायरोकैल्सिटोनिन। खुद बोलो थायरो मतलब थायराइड ग्लैंड, कैल्शियम, कैल्शियम के लेवल को घटाता है। एरो नीचे मतलब घटाता है। आंसर क्लियर हो गया बेटा? फिर बताया थे आपको कि इसमें जब इसका हाइपर सिक्रीशन हो जाएगा, ज़्यादा अगर सिक्रीशन करने लगा तब बीमारी हो जाएगा ग्रेव्स डिजीज़। खूब क्वेश्चन आता है हर परीक्षा में, ग्रेव्स डिजीज़ क्या है? उसका दूसरा नाम एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। आँख जो बड़ा बड़ा आँख बल्जिंग आई हो जाएगा, आँख बाहर फेंका हुआ लगेगा, उसको कहेगा एक्सोप्थेल्मिक गोइटर या ग्रेव्स डिजीज़। दूसरी बात क्या है कि कभी कभी जब थायरॉक्सिन का लो सिक्रीशन होगा तो बीमारी है बेटा क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म में भी क्या होता है? और एक बीमारी है मिक्सोडीमा, जिसको दूसरा नाम है गर्ल्स डिजीज। क्या बोले बेटा? गर्ल्स डिजीज। ये क्रिटिनिज्म और मिक्सोडीमा हाइपोसिक्रीशन, हाइपो मतलब कम, जब थायरॉक्सिन कम बनेगा, लेस बनेगा, बीमारी क्रिटिनिज्म और मिक्सोडीमा होगा। क्रिटिनिज्म में भी क्या होगा भाई? बच्चों में स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगा, बच्चा बौना रह जाएगा। एक बराबर क्वेश्चन आता है कि प्रेग्नेंट लेडी है, उसके भोजन में आयोडीन की कमी हो गई, तो उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसमें क्या होगा भाई? ये फिट क्वेश्चन है, हर परीक्षा में क्वेश्चन आता है। तो बच्चे में स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगा, मेंटल IQ वो कम जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, वो बच्चा गूंगा और बहरा होगा। ये खूब क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। दूसरी बात क्या है कि अगर इसका मिक्सोडीमा मतलब जो होता है ये बच्चों में ही हुआ, एडल्ट में होता है। इसमें बॉडी फ्लूइड जमा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, इसको गर्ल्स डिजीज भी कहते हैं। और अगर हाइपर अगर हो गया तो याद कर लीजिएगा, उस बीमारी का नाम है एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, एक्सो मतलब बाहर, ऑप्थेल्मिक मतलब आँख। आँख नॉर्मल आई जो है बल्ज कर जाएगा, बड़ा बड़ा आँख लगता खा जाएगा आपको, ऐसे लगे देखेगा तब वो। या इसका दूसरा नाम है ग्रेव्स डिजीज। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ बेटा? दूसरी बात क्या है जो बीमारी है, आपको ग्रोथ हार्मोन के बारे में बताए थे कि ग्रोथ हार्मोन क्या करता है। ग्रोथ हार्मोन का फॉर्मेशन कम होगा तब बच्चे में ग्रोथ कम हो जाएगा, तो उसको कहेगा पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म कहते हैं। यह बच्चों में होता है। एडल्ट में क्या होगा? एक बीमारी है, उसका नाम है एक्रोमीगैली। एक्रोमीगैली में बच्चों क्या होता है कि चेहरे पर डिसफिगरमेंट हो जाएगा। इसको कहते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आया है कि गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस हो जाएगा। फिर है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। मैं अब आपको ब्लैक बोर्ड पर लिए चलता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि आगे क्या क्या कहानी है। आज मैं आपको थाइमस के बारे में पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसके पहले आपको थायराइड के बारे में पढ़ा चुका था। ये थाइमस एक ग्लैंड है जो कहाँ पर लोकेशन है? ये छाती में, चेस्ट रीजन में पाया जाता है थाइमस।
कहाँ है भाई, दो लंग्स के बीच में है, बिटवीन लंग्स, दो लंग्स के बीच में है। और बीच में जो बोन है इसको स्टर्नम कहते हैं, स्टर्नम के पीछे है। और एरोटा, वेंट्रल साइड ऑफ एरोटा, जो मेन आर्टरी है जो ब्लड को सप्लाई करता है, उसके आगे, स्टर्नम के पीछे, एरोटा के आगे और दो लंग्स के बीच इसका लोकेशन है। कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये जो थाइमस ग्लैंड है इसके बारे में जान लो। ये थाइमस जो है, जो हार्मोन बनाता है, इसका नाम है थाइमोसिन, पहला पॉइंट। दूसरी बात याद कर लो, ये थाइमोसिन क्या करता है, ये हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। कोरोना के काल में हर जगह चर्चा है, इम्यूनिटी बढ़ाइए, इम्यूनिटी बढ़ाइए, चलो दवाई है, सब इम्यूनिटी बढ़ाने का दवाई बाजार में आ रहा है। इम्यूनिटी मतलब हो गया रोग प्रतिरोध क्षमता, बीमारी से लड़ने की क्षमता को इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं। ये हमारे शरीर को इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है ये थाइमस। और बच्चों ये जान लो, ये थाइमस जो है बच्चों में ज़्यादा डेवलप होता है। जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होगा इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये जो है कमते चला जाएगा, इसका फंक्शन डिस्ट्रॉफिड हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए लिखता है थाइमस इज डिजेनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल। बूढ़े आदमी में डिजेनरेट कर जाता है, इसलिए बूढ़ा आदमी कमजोर होता है, वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाता है। क्या करता है ये थाइमोसिन, पहला पॉइंट ये लिख लीजिएगा कि हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। दूसरा पॉइंट यहां पर आ गया, एक आ गया सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी। इसके बारे में बच्चों कंसेप्ट क्लियर कर लो कि ये क्या करता है। टी लिम्फोसाइट WBC का एक टाइप है बेटा, ये WBC का टाइप है। ये बनता कहाँ है WBC, और RBC बोन मैरो में बनता है, बनता वहाँ है, लेकिन उसका मैचुरेशन और उसका डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो कहाँ होता है, थाइमस में होता है, टी लिम्फोसाइट का। दूसरी बॉडी क्या है, ये थाइमस जो है एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है, जिसको ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा। अब आगे आप देखिए कि ये थाइमस के बारे में बताया, कि थाइमस के बारे में याद कर लो कि हमारे कहाँ है भाई, चेस्ट रीजन में है। और क्या बताए, स्टर्नम के पीछे और एरोटा के आगे। काम क्या है, इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है, बच्चों में ज़्यादा डेवलप होता है। जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होगा ये जो है वीक हो जाएगा, डिजनरेट कर जाएगा। और ये दो तरह का इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, एक सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, एक ह्यूमरल इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में क्या होता है, जिसको CMI भी कहते हैं, परीक्षा में CMI भी लिख दोगे आपका नंबर नहीं कटेगा। ये टी लिम्फोसाइट के मैचुरेशन को, डिफ्रेंशिएशन को, बच्चा जन्म लेता है, ये टी लिम्फोसाइट का जन्म कहाँ हुआ, बोन मैरो में, लेकिन उसका वृद्धि और विकास कहाँ हुआ, ये थाइमस में होता है। और जो है ये थाइमस एंटीबॉडी का बीमारी से जो लड़ता है, जो हमारी फोर्स है, जो हमारी सेना है, जो हमारे जीवाणुओं से, विषाणु से जो लड़ता है, उसको एंटीबॉडी कहते हैं, उसका प्रोडक्शन, उसको ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं। अब आगे आइए बेटा। अब आपके आगे है आपका एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है भाई, एड्रिनल ग्लैंड देखिए, ये एड्रिनल ग्लैंड का जो लोकेशन है बेटा, ये कहे कि एड्रिनल ग्लैंड का लोकेशन कहाँ है, किडनी के ऊपर में है। एंड ये किडनी के एंटीरियर साइड, माथा मतलब हो गया एंटीरियर, पैर हो गया पोस्टीरियर, किडनी के लोकेशन पूछेगा, किडनी के एंटीरियर साइड में है। किडनी की संख्या के गो है, 2 गो है, टोपी की तरह लटका हुआ है, इसलिए इसको कहता है सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं। रीनल का मतलब किडनी हो गया, ये सुप्रा रीनल ग्लैंड हो गया, संख्या के गो है, 2 गो है। ये एड्रिनल ग्लैंड को जब सेक्शन काटेंगे तो इसका 2 हिस्सा होता है, बाहर वाले को कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर वाले को मेडुला कहते हैं। 2 तरह के टिश्यू का बना है, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स का रीजन जो हार्मोन का निर्माण करता है उसको क्या कहते हैं, उसको कॉर्टिकॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कॉर्टिकॉइड कहते हैं। मेडुला वाला जो रीजन है, अंदर का जो रीजन है, ये जिस हार्मोन का निर्माण करता है उसको कैटिकोलामाइन कहते हैं। सारा पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए लिखा है लोकेशन कहाँ है, कि हमारे बॉडी में एक पेयर एड्रिनल ग्लैंड है, एक जोड़ा, 2 की संख्या में। कहाँ है साहब, किडनी के एंटीरियर पार्ट में, किडनी के माथा के ऊपर है, इसलिए इसका नाम है सुप्रारीनल ग्लैंड। 2 तरह के टिश्यू का बना, कॉर्टेक्स और मेडुला। बाहर वाला कॉर्टेक्स, आउटसाइड कॉर्टेक्स, और अंदर वाला
मेडुला कहते हैं। अब आगे देखो बच्चों, आगे क्या कहता है, कंसेप्ट क्लियर करो। ये जो एड्रिनल ग्लैंड के दो हिस्सा हो गए, अंदर वाला कॉर्टेक्स, बाहर वाला मेडुला। जो कॉर्टेक्स के जो हार्मोन है उसका नाम है कॉर्टिकॉइड, और जो मेडुलरी रीजन से जो हार्मोन निकलते हैं उनको कहता है कैटिकोलामीन। कैटिकोलामीन इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, 3F हार्मोन भी कहते हैं और 2F हार्मोन भी कहते हैं, फाइट फ्लाइट फ्राइट। 3F हार्मोन आप मानिए सीधे नाम क्या है, इपिनेफ्रिन, नॉर इपिनेफ्रिन को 3F हार्मोन भी कहते हैं। एड्रिनल मेडुला से निकलने वाले हार्मोन को कैटिकोलामीन कहते हैं। इसका दूसरा नाम इमरजेंसी हार्मोन भी है, 3F हार्मोन भी है। ये दो तरह का हार्मोन बनाते हैं, एक का नाम है एड्रीनालीन, एड्रिनल ग्लैंड से एड्रीनालीन, और दूसरा है नॉर एड्रीनालीन। इसका एड्रीनालीन का दूसरा नाम इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन। बच्चों कंसेप्ट क्लियर हो गया। कॉर्टेक्स रीजन से जो हार्मोन जो भी हार्मोन बनेंगे उसको एक वर्ड है कॉर्टिकॉइड। मेडुला रीजन से जो भी हार्मोन बनेंगे उसको कैटिकोलामीन कहेंगे या इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। 3F हार्मोन तो कौन से है भाई, एड्रीनालीन या नॉर एड्रीनालीन। बाद में जब पढ़ लीजिएगा तो याद के इपिनेफ्रिन, नॉर इपिनेफ्रिन, एक ही का दो नाम है बेटा। अब आगे देखिए, एड्रिनल मेडुला के बारे में आपको पढ़ना है। एड्रिनल मेडुला का जो हार्मोन उसको क्या कहा हमने, कैटिकोलामीन, बता चुका हूं। दो हार्मोन है, एड्रीनालीन और नॉर एड्रीनालीन। तीसरी बात क्या है, इस हार्मोन का नाम क्या है, इमरजेंसी हार्मोन। इमरजेंसी का मतलब क्या हुआ, ये परीक्षा आ गया, एकाएक आपको एक सांप दिखाई पड़ गया, भूकंप आ गया, कोई डर हो गया, कोई भय हो गया, जिसमें आप काफ़ी स्ट्रेस कंडीशन में रहते हैं। इसलिए जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है जिसमें आपको आतंक, भय, भाई एकाएक क्वेश्चन देगा, एकाएक आपका भूकंप आ गया, एकाएक आपके सामने कोई सांप आ गया, एकाएक जो है परीक्षा का भय हो गया, या कोई डर है, भय है, इस तरह का क्वेश्चन अगर आवे तो उस समय जो हार्मोन सिक्रीट होगा वो है एड्रीनालीन और नॉर एड्रीनालीन। यही हार्मोन का निर्माण होता है। इस हार्मोन का रिलीज कब होता है, जब आदमी स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहता है, तनाव में रहता है। इसे कोई इमरजेंसी हार्मोन या फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। ये क्या करता है, इसका एक्शन को याद करने के लिए बच्चों एक फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया, उसका नाम है ऐप्स। मोबाइल में बहुत सारे ऐप्स आप लोग डाउनलोड करते हैं, तो जिस समय आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहिएगा, इमरजेंसी सिचुएशन में रहिएगा, उस समय आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस होंगे, वो फार्मूला है एप्स। ए से हो गया एंड अलर्टनेस, कोई आपको सांप आता आप अलर्ट हो जाइएगा, अलर्टनेस। पी से पाइलो इरेक्शन, पाइलो इरेक्शन मतलब कि आपको डर के मारे पर क्या होगा, बाल सब खड़े हो जाएंगे, रेजिंग ऑफ हेयर। पी से क्या होगा, कुछ सुना रहे वो मर गया, अरे ऐसा हो गया, आंख आपकी फटी रह गई, मुंह फटा, आंख फटा रह गया, उसको डायलेशन। यही पर क्वेश्चन आपको प्राइवेट मेडिकल में गाड़ी फंसाता है कि पिपलरी डायलेशन होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होता, आंख फटी रह गई। तो हो गया ए से क्या हो गया भाई, अलर्टनेस। पी से क्या हो गया, पाइलोरेक्शन, रेजिंग ऑफ एयर। पी से क्या हो गया, पी से क्या हो गया आपका पी से हो गया पिपलरी डायलेशन, और इससे स्वीटनिंग, पसीना खूब आने लगेगा। फिर क्या कहता है, इसका फंक्शन क्या है इस हार्मोन का या एड्रीनालिन नॉन एड्रीनालिन का, कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लाइसिस का मतलब हुआ ब्रेकडाउन, ग्लाइकोजन। बच्चों आप पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ाते आ रहे हैं कि जो भी खाना हम खाएं पिछला डाइजेशन होता है, वो डाइजेशन में जो भी कार्बोहाइड्रेट है वो अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। उस ग्लूकोज को हमारा बॉडी ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट करके कहाँ स्टोर करता है, लीवर और मसल सेल में स्टोर कर देता है। तो हमारे बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हुआ, ग्लाइकोजन में। तो ग्लाइकोजन बना, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना, उसको ग्लाइकोजेनेसिस कहेंगे। और ग्लाइकोजन आपको बॉडी में, ग्लूकोज को सेलुलर फ्यूल भी कहते हैं। जब आपको दरकार पड़े, ज़्यादा वर्क करिएगा, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहाँ से मिलेगा, ग्लूकोज से मिलेगा। ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर है, वो ग्लाइकोजन ब्रेक करेगा। तो ब्रेकिंग को कहता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लाइसिस में ब्रेकडाउन, लिपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस। ये लिपो मतलब हो गया फैट, प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो रहा है
फैट का ब्रेकडाउन हो रहा है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है, ये सारा ब्रेकडाउन होकर क्या बना रहा है, ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज को क्या कहते हैं, सेल्युलर फ्यूल। जब ज़्यादा वर्क करिएगा, ज़्यादा गाड़ी चलाइएगा, ज़्यादा तेल खाएगा, तो हमारे बॉडी के सिस्टम में ज़्यादा वर्क करेंगे, ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए। तो ज़्यादा ग्लूकोज कैसे मिलेगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस के द्वारा, लिपोलाइसिस के द्वारा, प्रोटीलाइसिस के द्वारा। प्रोटीन ब्रेकडाउन होकर के ग्लूकोज, फैट ब्रेकडाउन होकर ग्लूकोज और ग्लाइकोजन ब्रेक होकर के ग्लूकोज का निर्माण करेगा। अब बच्चों आगे देखिए, आगे आपका है एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में बताया कि एड्रिनल ग्लैंड के जो बाहर के जो टिश्यू हैं उनको एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं। इनको 3 हिस्सा में बांटा गया। इसमें बच्चों सबसे पहले आपको जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ उसको याद करो, नहीं तो हमेशा इसमें गड़बड़ होगा। क्या फॉर्मूला है, GFR बाहर से लिया गया, GFR इधर है MGS। GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, या इधर हो गया, याद कर लो, महात्मा गांधी देश के शान है, MGS महात्मा गांधी हमारे देश के शान है, MGS। ये फॉर्मूला बच्चों रट लो तभी आपका बेड़ा पार होगा। इससे हर परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के कितने हिस्सा, 3 हिस्सा। आउटर लेयर का नाम क्या है, ग्लोमेरुलोसा। बीच वाले लेयर का नाम क्या है, फेसिकुलेटा। आर्क वाले का नाम क्या है, रेटिकुलरिस। GFR। ये ग्लोमेरुलोसा कौन सा हार्मोन बना है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। महात्मा गांधी देश की शान है, GFR MGS याद कर लो तभी बेड़ा पार है, नहीं तो गाड़ी फंसेगा आपका। कि ग्लोमेरुलोसा जो है ये आउटर लेयर है, कौन हार्मोन बनाया, मिनरलोकॉर्टिकॉइड बनाया। ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड का एग्जाम्पल पूछता है हर परीक्षाओं में, उसका नाम है एल्डोस्टेरोन। फेसिकुलेटा कौन बनाया, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का कॉमन नेम है कॉर्टिसोल। क्या कहते हैं इसको, कॉर्टिसोल। रेटिकुलरिस, ये जो इनर लेयर है रेटिकुलरिस, कौन बनाया, एंड्रोजन, या इसको कहते हैं एंड्रोजेनिक कॉर्टिकॉइड। आपको पहले कहे थे कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन हैं, जो लेयर हैं, वो जो हार्मोन बनाते हैं उनको कॉर्टिकॉइड कहते हैं। इसे देखिए लिखता है कॉर्टिकॉइड, 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 ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, इसलिए इसका नाम हो गया एड्रिनोकॉर्टिकॉइड, इसको कहते हैं बेटा। अब आगे देखिए बेटा, ये आपका क्लियर हो गया। अब आगे देखिए क्या फंक्शन देखिए। हार्मोन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स को क्या कहते हैं, कॉर्टिकॉइड कहते हैं। क्या हार्मोन बनाए, 3 हार्मोन बनाए। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का निक नेम क्या है, कॉमनली इसको कॉर्टिसोल लोग कहते हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरोन और सेक्स हार्मोन आपको हम पहले पढ़ा चुके। GFR MGS एकदम रट लो इसको, यही फॉर्मूला है, GFR MGS महात्मा गांधी देश के सामने। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करेगा, नाम है ग्लूको मतलब ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज में क्या है भाई, कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में भाग लेगा। ग्लूको नियोजेनेसिस, ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब नया चीज से, जेनेसिस मतलब बनाएगा। किससे बनाएगा, लिपिड से, और प्रोटीन को तोड़ देगा और तोड़ करके लिपिड और प्रोटीन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। उसको कहता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। नियो मतलब नए सब चीज से, कार्बोहाइड्रेट से नहीं, दूसरे फैट से और प्रोटीन से ये ग्लूकोज का निर्माण, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। तीसरी बात क्या है, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आरबीसी फॉर्मेशन, जिसको इरिथ्रोपोएसिस भी कहते हैं बेटा। और तीसरा क्या है कि हमारे हार्ट और किडनी के फंक्शन को भी रेगुलेट करता है। तीसरी बात क्या है कि एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन और इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का काम करता है। और चौथी बात क्या है कि हमारे सेल को अमीनो एसिड के इंटेक में और यूटिलाइजेशन में रोक देता है। सेल को कहता है कि सेल तुम अमीनो एसिड को मत लो, उसको यूटिलाइज मत करो। ये चीज याद कर लो, क्वेश्चन बराबर आता है बेटा कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का फंक्शन क्या है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का निक नेम है कॉर्टिसोल। कौन रिलीज किया, क्वेश्चन पूछा कौन रिलीज किया का साहब, तब दिमाग में GFR महात्मा MGS सेट कर लो, वहां से जो आ जाएगा। तब फंक्शन क्या है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में, आरबीसी के फॉर्मेशन में, आपको जो है हार्ट और किडनी के फंक्शन में ये जो है इसका रोल होता है बेटा। अब आगे आइए, मिनरलोकॉर्टिकॉइड नाम बता रहा है मिनरल। तो मिनरल बता चुके हैं कि हमारे बॉडी के वाटर और इलेक्ट्रोलाइट जो मिनरल्स हैं उनमें एक बैलेंस को मेंटेन करता है।
का काम है, किडनी पर, मोस्टली किडनी पर काम करता है। अब पहले पढ़ा चुके थे कि सोडियम और वाटर के एब्जॉर्प्शन को एब्जॉर्ब करवाता है, उसको बाहर बॉडी से निकलने नहीं देता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। इसका कॉमन नेम क्या था? एल्डोस्टेरोन, पढ़ा चुके हैं आपको। और ये क्या करता है? पोटासियम और फॉस्फेट को स्क्रीट करता है, बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है। सेक्स हार्मोन, इसको एंड्रोजेनिक कॉर्टिकॉइड भी कहते हैं, GFR, महात्मा गांधी शान है, रेटिकुलरिस बनाया। क्या करता है कि जो एक्सियल हेयर, फेशियल हेयर, और जब जैसे बच्चा बड़ा होता है, लड़का बड़ा होता है, उसको दाढ़ी मूछ आता है, इधर आपको बाल आ गया, कमर में बाल आ गया, उसको कहता है एक्सियल, प्यूबिक और फेशियल, ये दाढ़ी मूछ आ गया। एक्सियल छाती में, काख में बाल आ गया। फिर आपको आ गया एडिशन डिजीज। एडिशन डिजीज के बारे में क्वेश्चन बराबर आता है कि एडिशन डिजीज क्या बोला है भाई? कहता है कि एडिनल कॉर्टेक्स का जो हार्मोन बना रहा है, जो कॉर्टिकॉइड का सिक्रीशन अगर कम हो रहा है, कम बनेगा, तो जो डिजीज होगा उसका नाम है एडिशन डिजीज। क्वेश्चन बराबर पूछता है, हर परीक्षा में पूछता है कि पहला हार्मोनल डिजीज का नाम बताइए, तो लिखिएगा एडिशन डिजीज। फर्स्ट हार्मोनल डिजीज लिखा हुआ है। दूसरी बात, इसको किसने डिस्कवर किया? एडिसन नाम के वैज्ञानिक ने डिस्कवर किया, जिसको फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी भी कहते हैं, इसलिए इसका नाम है एडिशन डिजीज। ये डिजीज कब होता है? हाइपो मतलब लेस सिक्रीशन ऑफ कौन हार्मोन? एडिनल कॉर्टेक्स हार्मोन। और बच्चों एक बात को यहाँ पर कंसिडर क्लियर कर लो कि पिट्यूटरी ने जो हार्मोन बनाया ACTH, वो हार्मोन एडिनल कॉर्टेक्स पर काम करता है, एडिनल मेडुला पर काम नहीं करता है। इस बात को दिमाग में बच्चों बैठा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद बच्चों आगे आइए आपका पैंक्रियाज के बारे में। पैंक्रियाज जो है ये मेरा डुडोनियम का पार्ट है। डुडोनियम से लगा हुआ जो ग्लैंड है इसका नाम है पैंक्रियाज। ऊपर लगा हुआ था लीवर, लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड था। ये पैंक्रियाज ड्यूअल ग्लैंड है, एंजाइम भी बनाया, हार्मोन भी बनाया। ये पैंक्रियाज का वह पार्ट जो एंजाइम बनाता है उस सेल को एसिनी कहते हैं, और जो हार्मोन बनाता है बीच वाला जो पोर्शन देख रहे हैं इसको आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। लैंगरहैंस नाम के वैज्ञानिक ने इस सेल को पैंक्रियाज में खोजा। ये पैंक्रियाज का 1 to 2% है। 10 से 20 लाख सेल जो है ये हार्मोनल पार्ट का निर्माण करते हैं। ये जो हार्मोनल पार्ट जिसको आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, इलोंगेटेड ऑर्गन कहाँ है भाई? ये डुडोनियम जो सी से डुडोनियम है इसके बीच में जो है ये अटैच्ड है। ये कंपाउंड ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड है, कंपोजिट ग्लैंड है, हेट्रोग्लैंड ग्लैंड है। मतलब एक ही का 4 नाम दिया गया। काहे दिया गया भाई? क्योंकि ये एंजाइम भी बनाए, हार्मोन भी बनाए। एंजाइम का नाम क्या है? पैंक्रियाटिक एंजाइम कहते हैं। इसका नाम कंपोजिट, कंपाउंड, मिक्स्ड या हेट्रोग्लैंड कहते हैं। जो पार्ट पैंक्रियाज का हार्मोन बनाया उसको आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। जो पूरे पैंक्रियाज का वो 1 से 2% ही पार्ट होते हैं, जिसमें सेल की संख्या 10 से 20 लाख होती है। ये जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है बेटा, जो आपको अभी NCERT में क्लास 11 12 में जो पढ़ना है वो 2 ही सेल के बारे में पढ़ना है। वो है एक अल्फा सेल और एक है बीटा सेल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। अल्फा सेल जो है 2 टाइप ऑफ सेल, अल्फा और बीटा सेल। एसिनस पार्ट बता चुके हैं कि एसिनस पार्ट क्या करता है। एसिनस पार्ट जो है मेरा एंजाइम का निर्माण करता है। आपको दिखाया गया कि आइलेट ऑफ लैंगरहैंस 2 तरह के सेल के बने हुए हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा सेल क्या बनाए? ग्लूकागोन। बीटा सेल क्या बनाए? इंसुलिन। ये इंसुलिन और ग्लूकागोन क्या करता है? इसी इंसुलिन की कमी से जो बीमारी होती है उसको डायबिटीज मेलिटस कहते हैं, और एडीएच की कमी से जो बीमारी होगी उसको डायबिटीज इंसिपिडस कहेंगे। हर परीक्षाओं में क्वेश्चन आता है कि डायबिटीज मेलिटस क्या है? एक हार्मोनल डिफिशियंसी बीमारी है जिसमें इंसुलिन का निर्माण कम हुआ, बीमारी मधुमेह हो गया, चिनिया रोग हो गया। और वो जो है डायबिटीज इंसिपिडस, वो एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो हाइपोथैलेमस सीक्रेट किया था, पॉजिटिव पिट्यूटरी में जमा हुआ था। ये आपका फिगर दिखाया गया है कि जो है अल्फा सेल सीक्रेट क्या कर रहा है? ग्लूकागोन। ये बीटा सेल जो है इंसुलिन का निर्माण करता है। बाहर जो एसिनस कह देंगे, ये एसिनस जो है ये क्या करेगा?
ये जो है एंजाइम का निर्माण करेगा, जिसको पैंक्रियाटिक एंजाइम कहते हैं बेटा। अब आगे देखिए क्या कहता है। अब आगे कहता है, इस फिगर में दिखा रहा है, पॉइंट को याद कर लीजिएगा। जो मेन पॉइंट याद करना है, इंसुलिन क्या करता है कि ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कम करता है, और ग्लूकागोन क्या करता है, हाई ब्लड शुगर लिखा हुआ ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ाता है। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन जो है ब्लड में शुगर के लेवल को घटाता है, पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट जो बराबर परीक्षाओं में आता है, ये इंसुलिन जो है ये लीवर पर भी वर्क करता है, और जो टिश्यू सेल है एडिपोज टिश्यू, उस पर दोनों पर इसका इफेक्ट है बेटा। लेकिन ग्लूकागोन जो ब्लड के शुगर लेवल को बढ़ाता है, ये खाली काम करता है लीवर सेल पर। ये क्वेश्चन बराबर आता है बेटा कि ये इंसुलिन जो है लीवर सेल पर और टिश्यू सेल पर, एडिपोज टिश्यू सेल पर भी वर्क करता है, लेकिन ग्लूकागोन केवल लीवर सेल पर काम करता है, वर्क ओनली हिपैटोसाइट। इंसुलिन क्या करता है साहब, इंसुलिन क्या करा कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया। ग्लूकागोन ने क्या किया, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। तब जब ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा तब क्या होगा, ब्लड शुगर बढ़ेगा। और ये इंसुलिन ग्लूकोज को जब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा तो हमारे ब्लड में शुगर का जो लेवल है वो घट जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा। अब आगे देखिए, आगे क्या है आपका, ग्लूकागोन इंसुलिन के बारे में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि दोनों में क्या अंतर है। तो ये बताया कि ग्लूकागोन अल्फा सेल, ये दोनों जो है हार्मोन पैंक्रियाज का आइलेट ऑफ लैंगरहैंस बनाता है, पहला पॉइंट। ग्लूकागोन अल्फा सेल, इंसुलिन बीटा सेल। आजकल जो है अमेरिका की कंपनी इली लिली आर्टिफिशियल ट्रांसजेनिक जो है इंसुलिन का निर्माण किया, जिसका नाम है ह्यूमुलिन। क्या नाम है बेटा, ह्यूमुलिन। खूब क्वेश्चन आता है। आर्टिफिशियल इंसुलिन जो लेबोरेटरी में इंसुलिन बनाया उसका नाम है ह्यूमुलिन। कौन कंपनी बनाया, अमेरिका की कंपनी थी, इली लिली कंपनी ने बनाया सर्वप्रथम, उसको सौभाग्य मिला। ये ग्लूकागोन क्या करता है, हाइपरग्लाइसीमिक ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। ग्लाइसीमिक हाइपर, ज़्यादा ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाया। इंसुलिन क्या किया, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को घटाया। ये ग्लूकागोन कहाँ काम करता है, वर्क ओनली लीवर सेल। ये कहाँ काम करता है, लीवर सेल और एडिपोज सेल दोनों पे काम करता है। रिड्यूस ग्लूकोज सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड कंट्रीब्यूट टू हाइपरग्लाइसीमिया। क्या कहता है, सेल को कहता है कि सेल तुम ग्लूकोज का अपटेक कम करो। अगर ग्लूकोज सेल जो है हमारी कोशिकाएं जब ग्लूकोज को यूटिलाइज कर लेगी, कंज्यूम कर लेगी, तो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल घट जाएगा ना। इसका काम क्या है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना। इसलिए सेल्स को कहता है कि तुम जो है ग्लूकोज को अपटेक जो है ग्लूकोज को कम यूज करो, रिड्यूस करता है, मना करता है। और जबकि इंसुलिन क्या कहता है सेल को कि तुम ग्लूकोज को खूब खाओ पियो, खूब यूटिलाइज करो। इसलिए कहता है इनहांस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक यूटिलाइजेशन कॉज हाइपोग्लाइसीमिया। और जब सेल जब ग्लूकोज को ब्लड से ले लेगा, यूटिलाइज करेगा, कंडीशन हाइपो मतलब लेस ग्लूकोज लेवल हो जाएगा। आगे क्या कहता है कि नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारे बॉडी में कितना है। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारे बॉडी में बच्चों आपका 90 से 100 मिलीग्राम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्लड में ग्लूकोज, हमारे शरीर में ग्लूकोज के लेवल को कौन मेंटेन करता है, लिखिएगा ये दोनों मेंटेन करता है, इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों करता है। ग्लाइकोज, जब डायबिटीज होगा, डायबिटीज बीमारी में क्या होता है, पेशाब आपको बराबर फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होगा, पेशाब से चीनी की मात्रा ग्लूकोज बाहर निकलेगा। जब ग्लूकोज बाहर निकले उसको कहेगा बीमारी को ग्लाइकोसूरिया, लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन। पेशाब से ग्लूकोज के बाहर निकलने का बीमारी को ग्लाइकोसूरिया होता है। और दूसरा बीमारी होता है कीटोनूरिया, कीटोन का फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है। क्वेश्चन बराबर आता है मेडिकल के परीक्षा में, हर परीक्षाओं में, कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट को, मधुमेह वाले पेशेंट को क्या होता है, उनके पेशाब से ग्लूकोज का जो है लॉस ज़्यादा होगा और कीटोन का फॉर्मेशन होगा, पेशाब में कीटोन बॉडी पाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पता लगता है कि उस पेशेंट को जो है डायबिटीज बीमारी हो गया। अब आपको आगे का जो चैप्टर है बेटा वो है आपका जो सेक्स है, वो है टेस्ट, मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी। बताए थे टेस्टिस और ओवरी को गोनाड कहते हैं। टेस्टिस जो है
मेल में कहाँ रहता है, संख्या कितनी है, तो बोलिएगा संख्या 2 है। 2 टेस्टिस हमारे बॉडी में है। कहाँ है, बॉडी के अंदर की बाहर, हमारे बॉडी के बाहर में टेस्टिस पाया जाता है। टेस्टिस क्या है, सेक्स ऑर्गन है, किसका, मेल का। कहाँ रहता है, बॉडी के बाहर में रहता है, और जिस बैग में रहता है उसका नाम है स्क्रोटम। क्या नाम है बेटा, स्क्रोटम। क्वेश्चन कभी कभी आता है कि टेस्टिस को भगवान जी ने बॉडी के बाहर क्यों रख दिया साहब, इसलिए रखा क्योंकि टेस्टिस का मेन काम है सेक्स सेल का फॉर्मेशन करना, मेल गैमेट का फॉर्मेशन करना। मेल गैमेट का नाम क्या है, स्पर्म। हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन। उस टेम्परेचर पर मेरा जो स्पर्म है, मेल गैमेट है, वो जिंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा। इसलिए भगवान जी ने क्या किया, उसके बाहर, बॉडी के बाहर कर दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चों। इसलिए कहता है ये टेस्टिस जो है डुअल काम करता है। एक काम तो ये स्पर्म का फॉर्मेशन किया, दूसरा काम क्या किया साहब, दूसरा हार्मोन का निर्माण करता है। उस हार्मोन को क्या कहते हैं, टी से टेस्टिस और टी से टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं बेटा। उसी बात को देखो लिखा गया है, प्रेजेंट इन स्क्रोटल सैक आउटसाइड एब्डोमेन, हमारे एब्डोमेन के बाहर में है। कहा है भाई, टू मेंटेन द टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है उस टेम्परेचर पर वो नहीं हो पाएगा, इसलिए हमारे बॉडी के बाहर आ गया। टेस्टिस परफॉर्म डुअल फंक्शन, 2 काम करता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन, और दूसरा काम एंडोक्राइन ग्लैंड का फॉर्मेशन करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब हो गया कि आपको फॉर्मेशन किया किसका, ये आपका फॉर्मेशन कर दिया आपका हार्मोन का, टेस्टोस्टेरोन का। ये टेस्टिस को जो है देखा गया कि किसका बना हुआ है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का बना हुआ है। और किसका बना हुआ, लेडिक सेल पाए जाते हैं। लेडिक सेल बाहर पाए जा रहे हैं, देखिए ये लेडिक सेल बाहर पाए जा रहे हैं। ये लेडिक सेल क्या बनाते हैं, एंड्रोजेनिक हार्मोन, जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ये जो अंदर का जो है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है जहाँ स्पर्म का निर्माण हो रहा है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और इंटरस्टिशियल टिश्यू, द लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल का लेडिक सेल क्या है, इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं। जिस हार्मोन को बनाता है उसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। अब क्या है इसमें से जो क्वेश्चन जो आता है बेटा, ये क्वेश्चन आता है, बराबर क्वेश्चन आता है, इससे आता है लो पिच ऑफ वॉइस। लड़का और लड़की में क्वेश्चन पूछेगा, जो आवाज़ जो बोलते हैं, वॉइस का लो पिच और हाई पिच। लड़का सोचता है कि हम तो लड़का है, हमारा आवाज़ जो बहुत बुलंद है, नहीं। वॉइस का जो पिच है लड़कों में लो होता है और लड़की में हाई पिच ऑफ वॉइस होता है बेटा। इससे क्वेश्चन बराबर आता है। दूसरी बात है कि जब लड़का जब प्यूबर्टी के स्टेज में आता है उसमें उसका मसल्स का ग्रोथ हो जाता है, दाढ़ी मूछ आता है, और उसमें जो है मेल बिहेवियर कहता है, मेल सेक्सुअल बिहेवियर, वो कहता है लिबिडो। ये क्वेश्चन बराबर आता है कि लिबिडो क्या है साहब, मेल सेक्सुअल बिहेवियर। भाई हम लड़का है, उसका सोच, विचार, एग्रेसिवनेस, ये सब उसका बढ़ जाता है। तब बच्चे की हार्मोन का काम क्या है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये आपके मसल्स, जो लड़कों में ज़्यादा मसल्स बॉडी बनाएंगे, मसल्स बनाएंगे, जिम में जाएंगे, उनकी एक हाइट बढ़ता है, चेहरे पर दाढ़ी मूछ आ जाता है, आवाज़ में जो है कर्कश आवाज़, मतलब हो गया लो पिच ऑफ वॉइस, इसको याद कर लीजिएगा। और दूसरा क्या है, स्पर्म का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, जिसको एडोलेसेंट पीरियड कहते हैं। फिर क्या है कि हमारा जो एसेसरी सेक्स ऑर्गन जो है, हमारे जो एसेसरी सेक्स ऑर्गन जो आपको दिखाया गया है साइड में, वास्ट डिफरेंस, ये आपको सेमिनल वेजाइकल, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, ये जो है ये सारे का डेवलपमेंट, यूरेथ्रा, ये सारे का डेवलपमेंट जो है इसमें जो है रोल प्ले करता है। गाड़ी कहाँ फंसता है बच्चों, टेस्टोस्टेरोन का क्वेश्चन आता है, यूरेथ्रा से आता है रिलेटेड। क्या यूरेथ्रा इसी का पार्ट है? यस सर। ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, ये जो लेडिक सेल फॉर्मेशन करता है, वो यूरेथ्रा, ये सब का नाम दे देगा, यूरेथ्रा भी दे देगा, और एक में यूरेथ्रा नहीं देगा। आपको जहाँ यूरेथ्रा रहेगा ये सब भी रहेगा, उसको टिक मारिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बराबर आता है और गाड़ी यहीं पर लोग का फंसता है। अब आगे देखो बच्चों ओवरी के बारे में। ओवरी की संख्या कितनी है? ओवरी की संख्या 2 होती है। कोई भी लेडीज में ओवरी की संख्या 2 होगी। और एक ओवरी का काम क्या है? ओवरी का काम है एग का फॉर्मेशन करना। और बच्चों ये जान लो
एक ओवरी 1 महीना में एक एग का फॉर्मेशन करता है, साल में 12 महीना होता है, 6 अंडा ये बनाएगा, 6 अंडा 6 एग का फॉर्मेशन ये करेगा, पहला पॉइंट। दूसरी बात, ये ओवरी जो है एक का जो फॉर्मेशन करता है, एक का जो रिलीज होता है ये 14 डेज पर करता है, 14वां दिन पर करता है। अगर उस 14 डेज को ओवम को एग से स्पर्म से भेंट होगा तब कहेंगे फर्टिलाइजेशन होगा, तब हम लोग कहते हैं बच्चा ठहर जाता है। अगर वो नहीं होगा तो वो जो है ओवा जो है हमारे बॉडी जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा, उसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। एक पीरियोडिक साइकिल है, साइकिलिकल चेंज है बेटा, ये भगवान का बनाया हुआ चीज है। कहता है लोकेशन ओवरी कहाँ है, हमारे एब्डोमेन, फीमेल के एब्डोमेन में है, संख्या कितनी है, 2 है। ये भी वही बात है, ये जो है ओवा का भी, अंडा का भी, एग का भी फॉर्मेशन करता है और हार्मोन का भी निर्माण करता है। हार्मोन का नाम क्या है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, और एक हार्मोन और है बेटा रिलैक्सिन, याद कर लो, 3 हार्मोन बनाता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। यहाँ पर एक देख रहे हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ये फिगर को आप दिमाग में सेट कर लो बेटा। ये जो है प्राइमरी फॉलिकल, छोटे छोटे फॉलिकल हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल से क्वेश्चन बराबर आता है कि टर्शियन फॉलिकल में क्या होते हैं, एंट्रम, ये जो बीच वाला जो जगह देख रहे हो इसको एंट्रम कहते हैं। प्रेजेंस ऑफ एंट्रम इज द मेन फीचर ऑफ टर्शियरी फॉलिकल, और ये जब यही टर्शियरी फॉलिकल फिर ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण करते हैं, इसमें एग का फॉर्मेशन हो गया, और ये 14 डेज पर क्या होगा बेटा, ये 14 डेज पर आपका इससे जो ग्राफियन फॉलिकल से एग रिलीज होगा, ओवम रिलीज होगा, हर 14वें दिन पर, हर महीना के 14वें दिन पर एग का रिलीज होगा। 1 सप्ताह ये वेट करेगा स्पर्म का, अगर इसको स्पर्म से भेंट हो जाएगा फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। उसके बाद वो जायगोट कहाँ आ जाएगा, यूटेरस में आएगा, और यूटेरस में जो है बच्चा ये जो है इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, और 9 महीना बच्चा यहीं रहेगा, ग्रोथ एंड उसके बाद भी बच्चा बाहर आ जाएगा, जिसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन मदद करता है। ये ओवम जब रिलीज कर गया इस ग्राफियन फॉलिकल से, तो जो बचा हुआ पार्ट जो है उसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। ये कॉर्पस ल्यूटियम एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन को बनाता है। क्वेश्चन बराबर आता है कि कॉर्पस ल्यूटियम से कौन हार्मोन बना, प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन कोई ऐसा परीक्षा नहीं जहां नहीं आता है। पी से प्रोजेस्टेरॉन और पी से प्रेगनेंसी, याद कर लो बेटा, सारा आगे लिख दिए हैं यहाँ पर कि 2 हार्मोन बनाया, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का निर्माण कौन किया, ओवेरियन फॉलिकल किया। काम क्या है इसका, फीमेल सेकेंडरी सेक्स, जब लड़की जब प्यूबर्टी के स्टेज में आती है, 12-14 साल की जब होती है, उसके बॉडी में चेंजेज होते हैं, उसको कहता है अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर एट प्यूबर्टी, हाई पिच ऑफ वॉइस, लड़कों में लो पिच ऑफ वॉइस, लड़की में हाई पिच ऑफ वॉइस, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होगा, और फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर उसमें डेवलप कर जाएगा। ये किसका काम है, एस्ट्रोजन का। एस्ट्रोजन का निर्माण कौन किया, ओवरी किया, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन बताए, पी से प्रोजेस्टेरॉन और पी से क्या बताए, प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरॉन कौन से क्रिएट किया, कॉर्पस ल्यूटियम किया। ये क्या करता है, प्रेगनेंसी। बस इस पॉइंट के पी को मिला दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सेकंड काम क्या है प्रोजेस्टेरॉन को, मेमोरी ग्लैंड फॉर लैक्टेशन बाय फॉर्मेशन ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर। मेमोरी ग्लैंड में मिल्क का फॉर्मेशन हुआ, मिल्क का जो फॉर्मेशन हुआ जमा कहाँ हुआ, कि मेमोरी ग्लैंड के भीतर सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको टू स्टोर मिल्क, जिसको एल्वोलाई कहते हैं। ये सैक लाइक जो स्ट्रक्चर है जो है उसको कहता है एल्वोलाई, जहां मिल्क का स्टोरेज होता है। इस सैक लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में ये प्रोजेस्टेरॉन हेल्प करते हैं। तो पी से प्रोजेस्टेरॉन, पी से प्रेगनेंसी, और तीसरा क्या है कि मेमोरी ग्लैंड के में जो है एल्वोलाइस के निर्माण में ये मदद करते हैं। फिर आगे आइए बेटा, आगे आपका फिर आपका आ गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो समझा देता हूँ। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को पार्स नर्वोसा भी कहते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। ये डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में हाइपोथैलेमस को डायरेक्ट कंट्रोल करता है। पहले पढ़ा चुके हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है नॉट ए ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि यहाँ कोई हार्मोन नहीं बनता है। यहाँ जो हार्मोन जो आया ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन,
ये दोनों बना कहाँ, हाइपोथैलेमस में। स्टोर कहाँ हुआ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। ऑक्सीटोसिन का क्या नाम है, चाइल्ड बर्थ हार्मोन या मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। किस पे काम करता है, स्मूथ मसल पे काम करता है। कंसेप्ट क्लियर कर लो। अब क्या करता है उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसको कॉन्ट्रैक्शन देता है उसको, तब न जो है बेबी जो है मदर के पेट से बाहर आती है, मिल्क जो है मेमरी ग्लैंड से बाहर निकलता है, कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है स्मूथ मसल पर। वैसोप्रेसिन ये क्या करता है, बीमारी बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में क्वेश्चन आता है। एडीएच की कमी से डायबिटीज इंसिपिडस नाम का बीमारी होगा। इस बीमारी में क्या होगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, ज़्यादा पेशाब लगेगा, तो ज़्यादा पेशाब होगा तो ज़्यादा प्यास भी लगेगी, उसको पॉलीडिप्सिया कहते हैं। हाइपोसिक्रीशन ऑफ एडीएच, जब एडीएच वैसोप्रेसिन दोनों एक ही नाम है बेटा, ये जो एडीएच या वैसोप्रेसिन का सिक्रीशन जब कम होगा तो हमारा बॉडी पानी को कंजर्व कम करेगा। जब पानी को कंजर्व कम करेगा, पानी को कम रोक के रखेगा, तो पानी हमारे बॉडी से बाहर निकलेगा, तो बीमारी हो जाएगा डायबिटीज इंसिपिडस। और जबकि इंसुलिन की जो कमी से बीमारी हो गया डायबिटीज मेलिटस। हम कभी कंफ्यूज मत करना बेटा, ये बहुत हिट क्वेश्चन है। ये हमारे किडनी पर काम करता है, कौन, एडीएच या वैसोप्रेसिन। और क्या कहता है, पहले भी हम पढ़ा चुके, किडनी के किस पोर्शन पर, ये डिस्टल ट्यूब्यूल पर, डीसीटी पर याद कर लो। और क्या करता है, ये दो हार्मोन जो है, आगे क्या है बेटा, ये जो दो हार्मोन है, ये दोनों का जो निर्माण है ये हाइपोथैलेमस में होता है। स्टोर कहाँ हुआ, पार्स नर्वोसा में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में होता है। और हाइपोथैलेमस इसको डायरेक्ट कंट्रोल करता है एक्सोन के द्वारा। एंटीरियर पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस पोर्टल, अपना हाइपोथैलेमस अपने सारे हार्मोन को पोर्टल सर्कुलेशन में डालेगा, पोर्टल सर्कुलेशन से एंटीरियर पिट्यूटरी में आएगा। वो मिडिल मैन का काम करता है पोर्टल सर्कुलेशन। लेकिन मेरा ये जो पार्ट है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन है, किसका, हाइपोथैलेमस का। अब आगे आई, थोड़ा सा बचा हुआ बेटा, इसको मैं आप खत्म कर देता हूँ, तभी आपका पोर्शन खत्म हो जाएगा। क्या कहता है कि जो हमारे बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड के अलावा भी बहुत सारे ऐसे टिश्यूज हैं जो हार्मोन का निर्माण करते हैं। कौन है भाई, पहला याद कर लिए हार्ट, दूसरा क्या है किडनी, तीसरा क्या है आपका इंटेस्टाइन। ये तीन इंपॉर्टेंट है। हार्ट जो है, हमारा हृदय भी एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है ANF। क्या नाम है बेटा, ANF। हार्ट जो है जिस हार्मोन का निर्माण किया उसका नाम ANF है। और ये ANF क्या करता है, इसका फॉर्मूला है DD। DD मतलब क्या हुआ कि D से डिक्रीज ब्लड प्रेशर, D से डायलेट ब्लड वेसल। जब आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा तब ये क्या करेगा, ये ANF कि ब्लड वेसल को डायलेट करेगा, फैला देगा, जिससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर लो होगा। क्वेश्चन पूछता है ANF का निर्माण कौन किया, हार्ट किया। क्या करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है या घटाता है, लिखिएगा ब्लड प्रेशर को घटाता है। तो कैसे घटाता है साहब, ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है, फैला देता है। दूसरा जो है किडनी भी हार्मोन बनाता है। दो हार्मोन है बेटा, एक इरेथ्रोपोएटिन और दूसरा रेनिन। यहाँ जो आपको पढ़ना है वो इरेथ्रो का मतलब होता है आरबीसी के फॉर्मेशन में मदद करता है। किडनी में एक सेल है जिसका नाम है JGA, इसका शॉर्ट फॉर्म है JGA, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल ऑफ किडनी। जो हार्मोन बनाया उसका नाम है इरेथ्रोपोएटिन। ये क्या करता है, इरेथ्रो मतलब हो गया आरबीसी के फॉर्मेशन में मदद करता है। दूसरा है रेनिन। एक रेनिन जो दूध पीते हैं, दूध में जो मिल्क प्रोटीन कैसीन होता है, उसको पचाने वाला जो एंजाइम है उसका नाम है उसका नाम भी रेनिन है, लेकिन उस रेनिन में डबल N है। और जो हार्मोन है इसमें जो है सिंगल N है बेटा। ये याद कर लो कि जो किडनी जो बना रहा है इसमें सिंगल N है, और जो पेट में जो एंजाइम है जो दूध को पचाता है कैसीन को, उसमें डबल N है। कभी कंफ्यूज मत करना, ये इस पॉइंट को पकड़ लो। ये क्या करता है कि सोडियम आयन आर्टेरियल प्रेशर को, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, सोडियम आयन कंसंट्रेशन को भी रेगुलेट करता है, और हमारे लीवर में एंजियोटेंसिनोजिन नाम का एक एंजाइम है, उसको एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करता है। दूसरी बात क्या है कि पेट में जो हमारा इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन,
गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारा है ना एलिमेंट्री कैनाल में, ओसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ से 4 हार्मोन बनते हैं। एक का नाम है गैस्ट्रीन, नाम बता रहा है, गैस्ट्रीन का मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ है साहब? कहाँ है साहब? पेट में है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा कि तुम HCl का, पेप्सिनोजन का फॉर्मेशन खूब करो। और दूसरा इसका भाई है GIP, गैस्ट्रीन बढ़ाता है HCl और पेप्सिनोजन के सिक्रीशन को, और GIP इनहिबिट करता है, स्टॉप करता है, रोकता है। याद हो गया बेटा? दूसरी बात है सिक्रेटिन। खूब प्रश्न आता है कि पहला हार्मोन जो दुनिया में खोजा गया उसका नाम क्या था? उसका नाम था सिक्रेटिन इज द फर्स्ट हार्मोन। फर्स्ट बीमारी एडिसन डिजीज, पहला हार्मोन सिक्रेटिन। ये सिक्रेटिन और एक है CCK, ये दोनों में कंसेप्ट क्लियर कर लो। ये दोनों पैंक्रियाज पर काम करता है। ये CCK जो है पैंक्रियाज पर, और गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या है? लीवर जो बाइल बनाया, बाइल का स्टोर कहाँ हुआ? गॉल ब्लैडर में हुआ। गॉल ब्लैडर को एक्शन को कॉन्ट्रैक्ट करता है कि बाइल को बाहर निकालने में मदद करता है CCK। और ये CCK क्या करता है बेटा? पैंक्रियाटिक एंजाइम के फॉर्मेशन में ये मदद करता है। पैंक्रियाटिक एंजाइम के फॉर्मेशन में ये मदद करता है। सिक्रेटिन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये पानी और बाइकार्बोनेट, वाटर और बाइकार्बोनेट को जो है ये आपको काम करता है। गैस्ट्रीन गैस्ट्रिक ग्लैंड पे काम करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिनोजन के सिक्रीशन को बढ़ाता है। ये गैस्ट्रिक GIP गैस्ट्रिक सिक्रीशन और मोटिलिटी जो स्टोमक के जो फंक्शनिंग है, फैलना सिकुड़ना, उसको कम करता है। गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कम करता है। ये बढ़ाता है, ये घटाता है, उल्टा काम है दोनों का। सिक्रेटिन क्या है? पैंक्रियाज पे काम करता है। और जो याद करना है वो इस पॉइंट को याद कर लो बेटा कि वाटर और बाइकार्बोनेट पर ये कंट्रोल करता है। जबकि CCK जो है पैंक्रियाटिक एंजाइम और ये गॉल ब्लैडर पे काम करता है। गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्शन करता है, पिचकाता है कि जिससे वो बाइल को बाहर निकाले। अब आपका बेटा है कि आपका जो है ग्रोथ हार्मोन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो बेटा, कि कहता है क्या है कि ग्रोथ हार्मोन का निर्माण कौन किया? एंटीरियर पिट्यूटरी। और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर कौन बनाया? सोमैटोस्टैटिन, हाइपोथैलेमस, पढ़ा चुके हैं। ये क्या करता है ग्रोथ हार्मोन? हमारे बॉडी के बोन्स को, लिम्स को, जब आदमी बड़ा होता है उसकी हड्डियां बड़ी होती है, लार्जेस्ट बोन फीमर, इसको डेवलपमेंट मदद करता है। अगर ये ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम होगा तो क्या होगा? नाटा हो जाएगा, ठिगना हो जाएगा, बौना हो जाएगा। बच्चा बिफोर प्यूबर्टी, मतलब बच्चा में जो बीमारी होगा, जो नाटा होगा, जो बौना होगा, उसको कहता है मिडगेट। क्या कहता है? मिडगेट कहता है। मिडगेट मतलब बौना, इसको पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। और आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद क्या होगा? एक्रोमिक्रिया। पॉइंट को याद कर लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाइपोसिक्रीशन में 2 बीमारी हुआ। एक है पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म में जो बच्चा पैदा हुआ, जो नाटा जो बच्चा है, बौना बच्चा है, उस ड्वार्फ को कहता है मिडगेट कहता है, और इसका नाम है एटीलियोसिस भी कहता है। और आफ्टर प्यूबर्टी है बिफोर प्यूबर्टी या आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मतलब 12 से 14 साल के बाद, उसके पहले का स्टेज है 12 साल के पहले, ये 12 साल के बाद का स्टेज है। बीमारी हो गया एक्रोमिक्रिया। खूब प्रश्न पूछता है बेटा, ये केस में क्या होगा? नॉर्म स्मॉल हैंड फिट एंड फेस, छोटा छोटा हो जाएगा, उसका हाथ जो है छोटा छोटा हाथ होगा, उसका एक्रोमिक्रिया। एक्रोमिक्रिया आफ्टर प्यूबर्टी, मिडगेट बिफोर प्यूबर्टी, याद कर लीजिए। हाइपर सिक्रीशन में क्या हो जाएगा? जब ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा तो आदमी जो है 6 फीट हो जाएगा, एकदम लंबा लंबा, दैत्याकार, जायंट पर्सनालिटी हो जाएगा। और आफ्टर प्यूबर्टी से खूब क्वेश्चन आता है, ये ड्वार्फिज्म जो है हाइपोसिक्रीशन किसका? ग्रोथ हार्मोन का। क्रिटिनिज्म पढ़ाए, हाइपोसिक्रीशन किसका? थायराइड का। ये हाइपर मतलब ज़्यादा, ये ज़्यादा सिक्रीशन क्या किसका हुआ? ये ज़्यादा सिक्रीशन आपका हो गया, हाइपर सिक्रीशन हो गया आपका, ग्रोथ हार्मोन का जाइगेंटिज्म हो गया। और आफ्टर प्यूबर्टी जब मिडिल एज होता है तो उसमें एक्रोमिगैलिक बीमारी होता है। इसमें चेहरे का जो है, चेहरा जो है शुरू में पता लगता है, बाद में मालूम पड़ता है कि चेहरा उसका विकृत हो गया, डिसफिगरमेंट हो गया। इसको कहता है तो गोरिल्ला लाइक फेस भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आया है कि गोरिल्ला लाइक फेस किस में हो गया? एक्रोमिगैली में। एक्रोमिगैली और जाइगेंटिज्म कब होगा? हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन।
सबसे एक पॉइंट ये है कि ये ग्रोथ हार्मोन जो है हमारा हर बॉडी के हर सेल को ये देखता है। ग्रोथ हार्मोन हमारे ऑल बॉडी सेल जो है लिंक्ड है ग्रोथ हार्मोन को से। इट वर्क ऑन हिपैटोसाइट, हमारा जो लीवर सेल है उस पर ये वर्क करता है और वर्क करके क्या है कि ग्लूकोज को रिलीज करवाता है, रिलीज ग्लूकोज इन द ब्लड हैविंग डायबिटोजेनिक इफेक्ट। जब ब्लड में ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाएगी बीमारी क्या होगा, डायबिटीज। इसलिए कहता है कि ग्रोथ हार्मोन का डायबिटोजेनिक इफेक्ट भी कहता है। काहे कहता है साहब, क्योंकि ये जो हिपैटोसाइट है लीवर सेल है उससे ग्लूकोज को रिलीज करवाता है, जिससे जो है इसलिए इसको कहता है डायबिटोजेनिक इफेक्ट कहता है। दूसरी बात ये कर लीजिएगा कि ग्रोथ हार्मोन जो है ये हमारे ऑल बॉडी सेल को अपने कंट्रोल में ही करता है, रखता है। एक छोटा सा पॉइंट अब रह गया बेटा, लास्ट चैप्टर है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। हार्मोन कैसे काम करता है, हार्मोन के बारे में बताएं कि हार्मोन वह केमिकल है जो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है, इंटरसेलुलर मैसेंजर है, दो सेल के बीच में संदेश वाहक का काम करता है, बहुत माइन्यूट अमाउंट में वर्क करता है। ये तो पढ़ा चुके हैं बेटा। ये जो भी हार्मोन है वो बहुत स्पेसिफिक इन नेचर होता है, स्पेसिफिक होता है, टारगेट फिक्स है इसको, किसको कहाँ काम करना है। ये ग्रोथ हार्मोन जो हार्मोन का जो एक्शन है ये 3 जगह इस काम करता है बेटा। एक जो है आपको लिखते हैं कि हार्मोन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यू, अपने टारगेट टिश्यू पर ये अपना हार्मोन अपने इफेक्ट को शो करता है। और टारगेट टिश्यू पर क्या होता है, हार्मोन रिसेप्टर होते हैं जहां पर ये हार्मोन जाकर के अटैच होता है और क्या बनाता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। हार्मोन टारगेट टिश्यू पर काम करता है, इस हार्मोन का इफेक्ट जो है स्पेसिफिक होता है। और ये क्या है बेटा कि जहाँ पर ये टारगेट ऑर्गन है, टारगेट सेल है, वहाँ पर एक रिसेप्टर होते हैं उसको कैच करने के लिए, जहाँ पर वो जाके फिट हो जाते हैं और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का काम निर्माण करते हैं। ये हार्मोन रिसेप्टर 3 तरह के होते हैं बेटा। एक हार्मोन रिसेप्टर जो है सेल के बाहर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहां पाए जाते हैं, उसके मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर कहते हैं। एक रिसेप्टर जो है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, उसको साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर कहते हैं। और एक रिसेप्टर जो है सेल के भीतर न्यूक्लियस के भीतर न्यूक्लियोप्लाज्म में रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होता है, जहां वो न्यूक्लियस के भीतर जाकर के वर्क करते हैं, उसको कहता है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब दिमाग में कंसेप्ट क्लियर करना बेटा कि जो रिसेप्टर है, जो रिसेप्टर बता रहे हैं आपको, ये रिसेप्टर जो है ये रिसेप्टर ये रिसेप्टर जो है बेटा 3 तरह के हैं। मेम्ब्रेन बाउंड जो कि आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, और एक है न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, और एक साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म वाले रिसेप्टर हैं वो आइडोथायरोनिन मतलब थायराइड ग्लैंड का जो रिसेप्टर है वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। जो स्टेरॉयड हार्मोन, स्टेरॉयड का कंसेप्ट क्लियर कर लो बेटा, आज के बाद ये भी दिक्कत नहीं होगा कि जो मेरा सेक्स ऑर्गन है और जो मेरा एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो हार्मोन है, बस 2 पॉइंट याद कर लो बेटा। स्टेरॉयड हार्मोन का निर्माण कौन किया, एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो हार्मोन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मिनरलोकॉर्टिकॉइड, और जो मेरा सेक्स हार्मोन है टेस्टिस और ओवरी वाला वो स्टेरॉयड हार्मोन है, वो अपना एक्शन न्यूक्लियस के भीतर जाके काम करता है। और जो थायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन है उसका रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में होता है। बाकी जो भी रिसेप्टर हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर जो है वो प्रोटीन हार्मोन, अब कंसेप्ट क्लियर कर लो। ये पी यहाँ पर 3 पी याद कर लेना, पी से प्रोटीन, पी से पिट्यूटरी, पी से पैंक्रियाज। जो पिट्यूटरी के जो हार्मोन है, पिट्यूटरी के जो हार्मोन है, आपका पैंक्रियाज के जो हार्मोन है और हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन है वो इस लेवल में आएंगे। कभी कंफ्यूज नहीं करना बेटा। आयोडीन मतलब क्या हो गया, थायरॉक्सिन वाला, थायराइड ग्लैंड वाला, जिसका रिसेप्टर कहाँ, साइटोप्लाज्म में है। स्टेरॉयड का मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला 2 गो, और सेक्स जो टेस्टिस और ओवरी का जो हार्मोन है वो आ जाएगा स्टेरॉयड में आ जाएगा बेटा। अब आगे देखिए, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो होगा उसके कारण क्या होगा कि बहुत से बायो पहला हार्मोन जाकर अपने
स्पेसिफिक होता है, टारगेट ओरिएंटेड होता है। वो हर जहाँ जिस सेल में काम करना है वहाँ जाकर वो फिक्स कर जाएगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और वो रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फिर जो है अंदर जाएगा, वो बहुत से बायोकेमिकल चेंजेस लाते हैं, और उसी कारण जो है हमारे बॉडी के जो फंक्शन है उसको वो रेगुलेट करते हैं। प्रोटीन बॉन्ड रिसेप्टर जो है ये मेम्ब्रेन बॉन्ड है, तो मेम्ब्रेन बॉन्ड है तो भाई ये सेल मेम्ब्रेन पर आकर रुक गया। इसका जो रिसेप्टर है कहाँ, सेल मेम्ब्रेन में है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर है। सेल के अंदर जाकर उसको काम करना है, तब कैसे काम करेगा साहब? क्योंकि मेरा जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड का बना हुआ है, प्रोटीन लिपिड में घुलनशील नहीं है। तभी क्या करेगा कि जो प्रोटीन बॉन्ड, प्रोटीन हार्मोन जो है, पैंक्रियाज, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स हैं बेटा, वो क्या करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाकर के जहाँ पर उसका रिसेप्टर है वहाँ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और वो क्या करेगा, अपना मैसेज को पोस्टमैन को, डाकिया को दे देगा, जिसको सेकंड मैसेंजर कहते हैं। और सेकंड मैसेंजर का नाम है साइक्लिक एएमपी, आइनोसिटोल फॉस्फेट IP3 और कैल्शियम। ये क्वेश्चन बराबर पूछता है कि जो प्रोटीन बॉन्ड रिसेप्टर हैं जो मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं, ये जो है अपना सिग्नल, अपना मैसेज किसको दिए, पोस्टमैन साहब को दिए, डाकिया को दिए। वो डाकिया कौन है, वो सेकंड मैसेंजर कौन है, साइक्लिक एएमपी, IP3 और कैल्शियम है। वो वहाँ से मैसेज उसका लेके अपने साइट पर जाएगा, बायोकेमिकल चेंजेस करेगा, और जो काम करना जैसा सब काम होगा काम करेगा। स्टेरॉयड हार्मोन और आइडोथायरोनिन। स्टेरॉयड हार्मोन कहाँ जाता है, न्यूक्लियस के भीतर घुस गया, और वहाँ जाकर के वो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियोप्लाज्म बनाया, और फिर वहाँ पर क्या करता है कि डीएनए है, डीएनए का जो जीनोम है, जीन्स हैं, उस पर जाकर के वो काम वो करता है बेटा। यह कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको। अब आगे देखिए कि आपका जो हम पढ़ाए थे, ये लास्ट पॉइंट है आपका, कि जो हार्मोन जो है जो 3 तरह के हैं। एक बताया आपको प्रोटीन हार्मोन, एक बताया स्टेरॉयड, और एक बताया आयोडीन हार्मोन। आयोडीन हार्मोन कौन है, थायराइड वाले आयोडीन हार्मोन है। स्टेरॉयड कौन है, आपको ही 2 याद करना, बाकी सब उसमें डाल दीजिएगा। स्टेरॉयड वाले हो गए आपको कौन से, आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन और सेक्स हार्मोन स्टेरॉयड हो गए। बाकी जो भी पिट्यूटरी के रहेंगे, हाइपोथैलेमस के रहेंगे, पैंक्रियाज के रहेंगे, वो सबको इस ग्रुप में आप डाल दीजिएगा। ये बेटा आपका जो है चैप्टर, ये आपको फोटो दिखाया गया, ये फोटो में देखिए, ये जो FSH है ये आपका प्रोटीन हार्मोन है, ये उसका ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन है, वहाँ की रिसेप्टर बना हुआ है। ये हार्मोन जाकर के रिसेप्टर में आ गया, यहाँ बनाया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाया। ये हार्मोन अंदर नहीं जा सकता है, ये अपने मैसेज को सेकंड मैसेंजर को दे दिया, जिसको मैंने डाकिया कहा, उसका नाम है साइक्लिक एएमपी और कैल्शियम आयन है। ये इसका मैसेज, ये फर्स्ट मैसेंजर हो गया, ये सेकंड मैसेंजर हो गया, यहाँ से ये आ गया, और जो भी चेंजेज हैं, जो भी फंक्शन है उसको रेगुलेट करता है बेटा। और जो सेकंड पिक्चर जो दिखाया गया, ये स्टेरॉयड हार्मोन का फोटो दिखाया गया। स्टेरॉयड हार्मोन डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास करते हुए कहाँ आ गए, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म है, और न्यूक्लियोप्लाज्म में हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया। रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है उस हार्मोन का, एस्ट्रोजन का, यहाँ आ गया। और ये हार्मोन रिसेप्टर HRC जो है, ये क्या करेगा, जो DNA है उस पर ये काम करेगा, जीनोम पर, और फिर जो है अपने मन मुताबिक जीनोम को बोलेगा कि तुम ऐसा प्रोटीन का निर्माण करो, जैसा प्रोटीन बनेगा वैसा फिर फंक्शन को रेगुलेट करेगा बेटा। ये चैप्टर आपका बेटा ख़त्म हो गया, यह केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है सब समझ में आ गया होगा। कहीं कोई दिक्कत होगा बेटा तो आप गया गाइडेंस प्रोग्राम जो YouTube पे चलता है वहाँ जाइएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, और कोई भी दिक्कत होगा आप उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आइएगा, कमेंट लिखिएगा, सारा क्वेश्चन के जवाब आपको मिल जाएगा। बेस्ट ऑफ लक बेटा, थैंक यू बेटा।